हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अभी ये भी निकले हैं, बस इनका भी लंच वंच पैक किया था, जस्ट अभी गए हैं, 5 मिनट से हुए हैं। और अभी जो है मैं अपना जो है डस्टिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, आज बस अब स्टार्ट करूंगी। और मंदिर क्लीन किया था, तो मंदिर तो क्लीन हो गया, बाकी जो नीचे के कैबिनेट्स है, जो मंदिर का सामान है और पूजा का सामान है और भगवान जी के कपड़े वगैरह हैं, वो सारे कैबिनेट्स मैंने क्लीन करने हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं वो क्लीन करती हूँ। और ना सुबह सुबह क्या हुआ था, सोफा के पीछे सार्थक का कोई सामान गिर गया था, पता नहीं क्या कर रहा था, कोई टॉय था उसे उड़ा रहा था, वो फ्लाइंग फैन आता है, तो वो ना सोफा के पीछे चला गया था। अब वो मैंने कहा मैं निकाल के रख दूँ, कहता नहीं अभी निकालना है। तो वो मैंने फिर ना सोफा वगैरह भी थोड़ा आगे किया हुआ है, तो मैंने फिर पीछे नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे हुआ है तो मैं एक बार ना क्लीनिंग कर दूंगी, तो फिर बैक कर दूंगी। बाकी वैसे भी थोड़े दिन पहले भी की थी, पर मैंने कहा अब हिलाई है तो एक बार दोबारा से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा हैवी है, बार बार मैं हिलाना मतलब प्रेफर नहीं करती। थोड़े दिनों में 10-15 या कभी महीना भी हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है। तो अब कल हिलाया ही था, तो मैंने कहा अब छोड़ दे और मैं दोबारा से क्लीनिंग करके ना फिर रखूंगी। तो इसलिए ड्राइंग रूम भी आज पूरा मेस है, और मंदिर का भी सामान थोड़ा बहुत निकला हुआ है, जैसे आपको बता रही हूँ। ऊपर का मंदिर क्लीन हो चुका है, बस नीचे का जो है ना कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। ये देखिए किस तरीके से आज मेसअप पड़ा हुआ है सारा। ये देखो, ये सोफ़ा भी थोड़ा सा हिलाया था, अब यहाँ से देखो अभी क्लीनिंग हो ही रखी है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ करी थी, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा से करके, और यहाँ पे जो है मैं नेपथलीन बॉल्स डाल देती हूँ, तो उससे क्या है इंसेक्ट्स वगैरह का डर नहीं रहता। तो बस एक बार दोबारा से क्लीनिंग करके वो बॉल्स डाल दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कुशन्स वगैरह सब, और ये मंदिर का जो भी सामान है मैंने आपको कहा वो थोड़ा बहुत निकला हुआ है ये सारा। और ये वाले कपड़े जो हैं अभी सुबह इनसे पूछ के निकाले थे, ये मेरे को जो है डोनेट करने हैं, तो जीन्स और टी शर्ट्स हैं वो यहाँ रखें, ये भी मैं बस अभी हटा के साइड कर दूँगी। और अब जो है मैं सबसे पहले इस रूम को सेट करूँगी, क्योंकि लिविंग रूम गंदा होता है तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पहले ये भी क्लीन हो जाएगा और साथ साथ मंदिर का भी सामान सेट हो जाएगा, तो ये रूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस रूम की क्लीनिंग। और उसके बाद ना मैंने सोफ़ा के पीछे से सबसे पहले वहाँ से जितनी भी डस्ट थी वो सारी हटा दी थी। सोफ़ा के पीछे भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लिया था। और स्कार्टिंग पे भी ना थोड़े टाइम में डस्ट हो जाती है, और सोफ़ा के पीछे डेली तो क्लीनिंग हो नहीं पाती, इसलिए मैंने वॉल्स वगैरह ऊपर से जितने भी जाले थे वो सब उतार के पीछे से क्लीन कर दिया था, और जो है साइड कर दिया था कूड़ा। और उसके बाद मैं ना इनके पीछे जो है नैप्थलीन बॉल्स डाल देती हूँ, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह ना हो, और बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं सोफ़ा को जो है वॉल के साथ बिल्कुल ना टच करके नहीं रखती, थोड़ा गैपिंग पर रखती हूँ। और वैसे ही मॉनसून्स में अगर आप टच करेंगे ना तो मॉइस्चर्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार आप देखेंगे सीलन दीमक की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बेटर है अगर आप सोफ़ा को ना थोड़ा सा गैपिंग पे रखें। तो इसलिए मैं कभी भी टच नहीं करती, दोनों साइड्स जो हैं वॉल के साथ जो भी हैं उसे मैं थोड़ा सा आगे कर ही रखती हूँ। और ये जो सामान है ना मंदिर का था, ये जो चौकी थी ये भी मंदिर की ही पूजा के लिए यूज़ होती है, तो वो भी यहाँ पे निकाल के रखी थी। बस ये जो है अभी मैंने थोड़ा बहुत जो भी सामान था अभी पहले मैं साइड करती जा रही थी, फिर सारा मंदिर में अरेंज हो जाएगा, तो तभी ये जो है ड्राइंग रूम क्लीन हो पाएगा। अदरवाइज़ अभी तो सारा ही सामान फैला हुआ है। और ये जो क्लोथ्स थे ये मुझे जो है डोनेट करने थे, तो मैं इसे भी एक बैग में करके साइड कर दूँगी। अभी फिर जो भी और निकलेंगे वो भी एक साथ हो जाएंगे, तो फिर मैं दे दूँगी इसे, जिसको भी नीड होती है तो उसे मैं दे दूँगी। अभी एक साइड होते जाएंगे, और इसके बाद जो है अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और एक साइड होता जाता है ना सामान तो फिर क्लीनिंग हो जाती है। अब सबसे पहले जो है मैं इस टेबल से सारी डस्ट हटा दूंगी, क्लीन कर लूँगी, ताकि जो मैं कुशन्स वगैरह हैं इस पर रख पाऊँ। और अब जो है मैं कुशन्स क्लीन करूँगी, कुशन्स को मैं अच्छे से रबिंग कर दूँगी, स्नैप कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ, ताकि जितनी भी डस्ट है वो भी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जो है मैंने सोफ़ा को भी अच्छे से झाड़ लिया था, और जो है ये बड़े वाले कुशन्स हैं इनको भी अच्छे से स्नैप कर दो, तो थोड़ी डस्ट जो भी होती है वो सारी निकल जाती है। और क्लीन करके जो है इन्हें सोफ़ा पे मैं अरेंज कर दूँगी।
जब मैं इस साइड वाली सोफ़ा को जब क्लीन करने लगी ना, तो पीछे की तरफ ना मुझे थोड़ा सा डस्ट था उसे मैंने अच्छे से क्लॉथ से क्लीन कर दिया था। और जब ये कुशन्स हटाए तो भी वहाँ पे मुझे बच्चे क्योंकि बैठते करते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है, कुछ पाउडर सा हो रखा था, ब्लैक सा। तो फिर मैंने कहा मेरे को वैक्यूम क्लीनर जो है यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब इधर ही पैनल के कैबिनेट में ही रखती हूँ ताकि मेरा ईजिली यूज़ हो पाए। तो फिर मैंने कहा पहले मैं सोच रही थी कि चलो डस्ट कर दूँगी तो हो जाएगा, उस साइड का तो हो गया था। और जब जैसे ही यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ ना ब्लैक सा पाउडर सा लग रहा था मुझे पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अगर मैंने उसे झाड़ा तो वो और फैलेगा, तो इसलिए मैंने फिर वैक्यूम क्लीनर को निकालना ही बेटर समझा। तो बस यहाँ पे जो है वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके पहले मैं सारा साइड से क्लीन कर लूँगी। इससे क्या है कि ईज़िली बहुत जो भी साइड्स में हमारा गंद होता है या कुछ भी फंसा हुआ होता है वो इससे ईज़िली निकल जाता है। मैंने कहा यूज़ हो रहा है तो फिर उस साइड का भी क्लीन हो जाएगा। और ये क्लीन करने के बाद इसकी एक रॉड और है, उससे लेंथ थोड़ी और बढ़ जाती है, बट मुझे नीड नहीं थी क्योंकि वायर लंबी है तो मेरा वहाँ तक ईज़िली हो जाएगा। तो इसलिए पहले मैं इधर इससे जो है सारे कॉर्नर्स क्लीन कर लूँगी। उसके बाद इसका नोज़ल चेंज करके सोफ़ा को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, सीट्स वगैरह और ऊपर के जो साइड्स हैं वो भी सारी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद कुशन्स को अरेंज कर दूँगी। वहाँ का क्लीनिंग भी कर दिया, सब कुछ अरेंज हो गया, उसके बाद ही निकाला। और बहुत टाइम हो गया था मैंने ना यूज़ भी नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अभी फिर निकाल लेती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखना अभी मैंने सिर्फ साइड से ही किया है और इसमें से इतनी डस्ट निकली थी बहुत ज़्यादा। अब मैं इसका नोज़ल चेंज करके जो है जो कारपेट वाला होता है ना, ये सोफ़ा का जो नोज़ल है ये वाला यूज़ करूँगी और इसी को ना थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ तो उससे ना और अच्छे से डस्ट वगैरह निकल जाती है, वो सारी क्लीन हो जाएगी। तो सोफ़ा बिल्कुल मतलब जैसे जैसे क्लीन होता जा रहा था ना, डस्ट होती जाती, उसी टाइम ना विद इन 2 मिनट्स में ना कलर ही बिल्कुल चेंज लग रहा था और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो रहा था। ये देखिए मैं आपको ना इसकी डस्ट दिखाती हूँ, कितनी डस्ट निकली है, ये देखो। और अभी आपको इसमें ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी है। और इस कप के अंदर भी जो है बहुत सारी डस्ट है। और एक बार जब उसकी ये देखो, मतलब अभी वीडियो में कितना नज़र आ रहा है मेरे को नहीं पता, बाकी बहुत अच्छे से डस्ट निकल गई थी और कलर में ही ना चेंज हो गया था, मतलब कलर में ही बहुत फ़र्क आ गया था उसी टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से दोबारा से एक बार और कर लिया था। और ना ये वाला वैक्यूम क्लीनर ना बहुत ज़्यादा हैंडी है, तो कोई भी ना प्रॉब्लम नहीं आती इसको करने में, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, हैवी नहीं है कि उठाने में प्रॉब्लम है या कुछ है। और इसका बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है तो बहुत कॉम्पैक्ट सा है, तो मैं इसे पैक करके ना कैबिनेट में, एक छोटा सा कैबिनेट है उसी में मैं इसे रख देती हूँ। तो बस वो भी मेरे को एक कैबिनेट मैंने इसके लिए लिया हुआ है, वो मैं उसमें क्लीन करके अब जैसे ही यूज़ होगा तो मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर दूँगी इसकी रॉड्स वगैरह। और जो डस्ट वाला पार्ट था उसे वॉश करके धूप में रख दूँगी, जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो मैं उसे इन्हें जो है दोबारा से इनके बॉक्स ही रखा हुआ है उसमें डाल के पैक कर देती हूँ। ऐसा नहीं है ना कि जो हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी तो केयर की नीड है ना, तो इसलिए जैसे ही क्लीन हो जाता है ना काम तो मैं हैंड टू हैंड उसे भी उसके बॉक्स में अरेंज करके जहाँ पे उसकी डेजिग्नेटेड स्पेस होती है वहाँ पे रख देती हूँ। अदरवाइज़ क्या है, यहाँ पे मेरा सोफ़ा तो क्लीन हो जाएगा बट फिर जो वैक्यूम क्लीनर निकाला है वो वहीं पड़ा रहेगा तो उससे घर जा वही फैला हुआ रहता है। तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड इसे भी क्लीन कर लूँगी और इसे अपनी जगह पे रख दूँगी। और ये जो है ना बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे थे ना, तो शीट्स वगैरह थी क्योंकि मैं जब करने बैठती थी तो यहीं पर ही बैठ जाती थी। तो मैंने कहा चलो अब सोफ़ा भी जब क्लीन हुआ ही है और पीछे से भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है तो इस साइड के फ़ैन्स भी कर लेती हूँ कि फ़ैन्स की डस्ट साइड में आएगी, तो सोफ़ा से कोई वो नहीं था, जो पफ़ी वगैरह थे वो मैंने साइड कर लिए थे। और फ़ैन्स को भी ना पहले मैं सूखे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। सूखे कपड़े से अगर आप क्लीनिंग करेंगे ना तो जितनी भी डस्ट होगी वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप गीला कपड़ा लगा लें तो और अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर हम डायरेक्ट गीला कपड़ा लगाते हैं ना तो वो डस्ट उसी पे चिपक जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप बिल्कुल सूखा कपड़ा ले लें, उससे सारी डस्ट को अच्छे से झाड़ लें और उसके बाद आप क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद चाहे वेट क्लॉथ लगाएं अगर आपको नीड है, अदरवाइज़ देखो टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहती है ना तो फिर गीले कपड़े की भी नीड नहीं होती। कई बार तो मेरा जल्दी होता है तो मैं सिर्फ सूखे कपड़े से ही क्लीन कर लेती हूँ। उस
उसके बाद ना जब भी इस झूमर को क्लीन करना होता है ना तो बहुत ही आराम से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो है ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं और इनको क्लीनिंग बहुत ही, पहले मैंने क्या किया था, ब्रश ले लिया था, उससे ना हल्का सा क्लीन कर लिया था ताकि जो डस्ट है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि बीच में आप कपड़ा तो नहीं लगा सकते, क्लीन नहीं हो पाती, ब्रश से सारी डस्ट हट गई थी। अब उसके बाद ना मैंने सूखा कपड़ा लिया था, बहुत ही आराम से किया था इसको, और करने के बाद पहले सारा सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था और उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग कर दी। बस उसके बाद दोनों फैंस क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो चेयर्स पड़ी थी, मैंने कहा इनको भी मैं पहले अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ, और फिर एक बार दोबारा से जो साइड्स वगैरह हैं उन्हें कपड़े से क्लीनिंग करके अच्छे से डस्टिंग करके फिर इसे भी अरेंज कर दूँगी, तो मेरा ड्राइंग रूम जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, सोफ़ा वगैरह अरेंज हो गया था ना, बहुत अच्छा क्लीनिंग लग रही थी, कुशन वगैरह सेट हो गए थे। बस अब दूसरी चेयर भी थी, इसको भी मैं अच्छे से कर दूँगी और फिर इन्हें भी अरेंज कर दूँगी। बस यही होता है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहती है ना, तो अच्छा लगता है। देखो कितनी डस्ट निकली है, ये देख सकते हैं आप। बस इस तरीके से टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहती है ना, तो घर भी बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। और थोड़े थोड़े टाइम में अगर कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना तो और अच्छा लगता है। कभी मतलब एक अगर आप नोटिस करना, कभी ये 2 चेयर्स पड़ी हैं, अगर इधर से मैं एक चेयर भी हटा के कहीं और अरेंज कर दूँगी या कुछ कर दूँगी ना, मतलब तो भी घर में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। एक छोटी सी अगर हम चीज़ को भी इधर से उधर कर देते हैं ना तो बहुत चेंज हो जाता है। तो बस साथ ही साथ जो है मैं इस वैक्यूम क्लीनर को भी क्लीन कर दूँगी। इसके जितने भी पार्ट्स हैं, रॉड्स वगैरह थी, इसको अच्छे से क्लीनिंग करके इसको जो है इसके बॉक्स में रख दूँगी। इसके वायर्स वगैरह मैंने अच्छे से फोल्ड कर दी थी। उसके बाद मैंने इन चेयर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया था, इसकी लेग्स वगैरह क्लीन कर दी थी बहुत अच्छे से, और इसके बाद इसके ऊपर भी जो कुशन्स थे वो रख दिए थे। और मैं ये जो है स्विच बोर्ड्स को क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। और इसके बाद जो है ये वाली विंडो मेरी रह गई थी, तो मैं सबसे पहले जो है इस ब्लाइंड्स को ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ऊपर से भी और थोड़ा सा ऊपर उठा के बैक से भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद इसे ऊपर करके विंडो क्लीन हो जाएगी। विंडो भी एक्चुअली में क्या है ना, रेनी सीज़न है तो हर थोड़े दिनों में मैं खोल के क्लीन कर ही लेती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कोई था नहीं कि डर्टी है, बस हल्का सा ही मेरे को एक बार, अब मैंने कहा एक बार क्लीनिंग हो रही है तो अच्छे से दोबारा से क्लीनिंग हो जाएगी। और इस मेश को भी ना बस एक बार आप पहले ना सूखे कपड़े से क्लीन कर लो, और उसके बाद ना गीला कपड़ा करके ना एक बार अच्छे से आप रबिंग कर दोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास मेश क्लीनर ब्रश है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि रेगुलरली ना एक एक ब्रश निकाल के आओ, सब कुछ करो, तो मेरे को बहुत ईजी लगता है। बस पहले मैं अच्छे से जो है सूखे कपड़े से झाड़ लेती हूँ, और अच्छे से उसके बाद आप गीला कपड़ा करके ना एक बार आप देखना उसे रबिंग कर दोगे ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा मंदिर का जो ऊपर वाला कैबिनेट है पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, तो पहले मैंने इसका सारा सामान निकाल लिया था, क्योंकि इधर जो है कपूर, घी, रोली मोली सब सारा सामान जो है इधर ही पड़ा होता है। तो पहले मैंने कहा इसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, तो पहले सूखे कपड़े से मैंने क्लीन कर लिया था और अब मैं गीले कपड़े से क्लीन कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं गीले कपड़े से क्लीन हो चुका है। अब मैं इसे जो है थोड़ी देर एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि वुड है तो थोड़ा डर लगता है, हल्का ही गीला किया था। और इसके बाद ना जैसे ही वो एयर ड्राई होता है ना तो उसके बाद मैं लक्ष्मण रेखा होती है ना थोड़ी सी साइड्स में डाल देती हूँ, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह का ना रहे। उसके बाद मैंने ये छोटी सी बास्केट ले ली थी, इसमें मैंने चंदन पाउडर, कपूर और वो सब डाल दिया था, और यहाँ पे मूली रख दी थी। मतलब बॉक्सेस में सारा सामान अरेंज कर दिया था ताकि अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए, थोड़ा मेस हो रखा था। और इधर जो शीट थी वो रखी हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है माला वाला होती है तो वो नहर के लिए मैं इधर कैबिनेट में एक पॉलीथिन रख देती हूँ, तो इसलिए वो जो प्लास्टिक वाली शीट है वो यहाँ पे रखी हुई थी। उसे मैंने वॉश करके अभी धूप में डाल दिया, और जैसे ही वो सूख जाएगी तो फिर इसे मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि वो प्लास्टिक की है तो मैंने कहा धूप में अच्छे से सूख जाएगी, फिर शाम को मैं इसे दोबारा से रख दूँगी। और यहाँ पे जो है मेरा मंदिर का ऊपर वाला कैबिनेट भी अच्छे से अरेंज हो गया था, और अब बिल्कुल जो है पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया था। बस जो टेबल्स थे और सोफ़ा के जो ये साइड्स में मार्बल्स थे, तो मैंने कहा इनको भी अच्छे से स्क्रबर से क्लीन कर लेती हूँ तो और अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, क्योंकि डेली तो क्लीनिंग होती रहती है, बट ये है कि चलो आज डीप क्लीनिंग हो रही है तो होता है ना कि चलो टेबल को भी अच्छे से डीप क्लीन कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे रूम को क्लीन कर
दिया था, विंडोज़, फैंस, झूमर वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया था, मंदिर भी मेरा क्लीन हो गया था, बस नीचे वाला एक कैबिनेट रह गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैं बाद में क्लीन कर लूँगी, उसमें भी बस भगवान जी के कपड़े हैं, वो भी एक बास्केट में अरेंज करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है ड्राइंग रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आप मुझसे जो है रिलेट कर पाए अपने आप को या नहीं, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।